जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गुसाई जी कहते हैं कि ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे। देखिए, जीव का जो मोह है वो छूटता नहीं। दुर्दशा क्या क्या हो जाती है सज्जनों। तन था के कर कंपन लागे, तन था के कर कंपन लागे। ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता। ये दुर्दशा हो गई। तन था के कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। क्या हुआ है कि श्रवण बचन नहीं सुनत काहू के। सुनाई नहीं पड़ता। श्रवण बचन नहीं सुनत काहू के, उबल गए सब इंद्रिन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे। मोह नहीं छूटता सज्जन। क्यों? क्योंकि हम प्रभु पर भरोसा नहीं करते। श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि टूटे दसन बचन नहीं आवत। ठीक से हम बोल नहीं सकते क्योंकि दांत टूट गए। टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता। कफ पित बात कंठ पर बैठे, और सुत ही बोलावत करते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता। तो सज्जनों, जिन्हें हम अपना कहते हैं, भाई बंधु सब परम प्यारे, ओ नारी निकारत घर ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता। अब श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते। और लोभ पराये धन से, ममता लोभ पराये धन से, ममता
गई मेरे मन ते ममता। तो सज्जनों, यह दुर्दशा हो गई। कान सुनते नहीं, आंख देखती नहीं, दांत टूट गए। भाई बंधु जिनके लिए सारा जीवन दे दिया, भाई बंधु सब परम प्यारे, नार निकारत घरते। अब श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि बलिहारी है आपके चरणों की, बलिहारी है आप में मन लगने की, बलिहारी है आपके प्रेम में पगने की। नहीं तो यदि प्रभु में मन न लगा होता तो क्या होता कि लोभ पराये धन से ममता। यानी मन कहाँ होता? दूसरे के धन में। अपने धन को कमाना, अपने धन को सहेजना और जरूरत पड़ने पर सबके ऊपर खर्च करना और अपने ऊपर भी खर्च करना, ये तो धर्म है, ये तो धर्म है सज्जनों, ये अधर्म नहीं है। अपने धन को कमाना और अपने धन का सदुपयोग करना, खाए भी और खिलाए भी जितना हो सके, उसमें पाप नहीं है, वो तो पुण्य है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सज्जनों, वो बात नहीं है। बात यह है कि लोभ पराये धन से, हमें पराये के धन से लोभ है, हमें दूसरे के सुख से तकलीफ है, दूसरे की मान प्रतिष्ठा से हमको तकलीफ। सज्जनों, मैं अपनी बात बताऊं, जब किसी को मान सम्मान मिलता है तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उसको मान सम्मान मिल रहा है। मुझे उसमें और अपने आप में भेद ही नहीं लगता। मुझे लगता है सारा संसार में सबको मान सम्मान मिल जाए, सबको खूब सुख मिल जाए। सज्जनों, मुझे मेरा मन मेरे आराम में लगा रहे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु संसार में सबको सब कुछ मिल जाए। मुझे बस उतना चाहिए जितने हमारा जीवन अच्छे से चल जाए। बस ऐसा जीवन मिले कि मुझे मेरा भजन होता रहे, बस मुझे केवल ऐसा जीवन चाहिए। किसी को मान सम्मान मिलता, कोई बहुत धन कमा रहा है, मैं तो यही सोचती हूँ कि धन ज्यादा लेकर क्या करूंगी, अधिक धन की आवश्यकता क्या है। देखो सज्जनों, खाने और पहनने से जो धन बचा वो हमारा है नहीं, वो हमारा है ही नहीं। इसी तरीके सज्जनों, भगवान हमारे हैं, बाकी ये जितना ज्ञान है केवल उनका बोध कराने के लिए है। अधिक ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक ज्ञान किसके लिए है? बहुत अधिक ज्ञान आपके लिए है। हमारे तो केवल राम है, हमारे तो केवल और केवल राम है। इतनी बातें हम लोग कह करके समझाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? यह ज्ञान किसके लिए? आपको हर तरीके से समझाने के लिए ज्ञान है ये। बाकी हमारे तो केवल राम है, केवल राम, प्रभु और प्रभु का ध्यान। बस उनके बारे में जानना माने जानेंगे तो जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए उनको जानना है, और जानने के बाद सब खत्म। उनको जानने के बाद सब कुछ खत्म, बस उन्हीं का ध्यान करो बस। तो अपने लिए तो केवल उनका ध्यान है। शंकर भगवान यही तो करते हैं, केवल उन्होंने राम नाम को ही अपने पास रखा है सज्जनों। तो सज्जनों, ये बड़ी सुंदर और बड़ी सुखद और बड़ा आनंदमय जीवन है, यदि किसी को मिल जाए तो मिल जाए। और मिलता है मांगने से। कोई भी वस्तु इस दुनिया में मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए कर्तव्य कर्म करना पड़ता है। परंतु प्रभु ही हैं जो हमें मांगने से मिल जाएंगे। प्रभु ही एक ऐसी चीज है जो केवल हमारी इच्छा हो जाए, हमको लगन लग जाए, तो बस वो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि वो है ही भीतर, वो वही है। केवल लगन लगने की बात है, केवल उधर मन लगने की बात है, बस। और तो कुछ है नहीं, और कुछ है ही नहीं। वहां कुछ करना ही नहीं है, वहां तो केवल इच्छा करने की, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, बस यही करना है। तो इसीलिए हमारे श्री गोसाई जी क्या करते हैं कि बंदौ नाम राम रघुबर को, भगवान राम के नाम की वो वंदना करते हैं। हे तू कृष्णानु भानु हिम कर को, यानी राम नाम क्या करेगा? हमारे हृदय में जैसे सूर्य है तो उसमें प्रकाशिका शक्ति है, तो हमारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा। राम नाम जपने से हमारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा। राम नाम का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि क्यों राम नाम जपना चाहिए। राम नाम क्यों जपना चाहिए? क्योंकि यह धर्म रूप है सज्जनों, इसमें धर्म ही धर्म है। चारों तरफ से राम नाम में, राम में और राम नाम में केवल धर्म ही धर्म है। तो ये क्या है कि हमारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा,
ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाएगा। यानी हेतु कृषाण और अग्नि, जैसे अग्नि में सब कुछ जल जाता है, अग्नि में सब कुछ जल जाता है, तो इसी तरीके से हमारा पाप दग्ध हो जाएगा, जल जाएगा। राम नाम जपने से हमारा जो पाप है पीछे किया हुआ वो समाप्त हो जाएगा, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। अब हेतु कृषाण भानु हिमकर को, यानी सूर्य का द्योतक है, हमारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा। अग्नि का द्योतक है, यानी हमारे जितने पाप वो सब जल जाएंगे। और चंद्रमा का द्योतक है सज्जन, कि मतलब हमारे हृदय में जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है सज्जन, वैसे हमारा हृदय शीतल हो जाएगा, परम शांत हो जाएगा, परम सुखमय हो जाएगा। और ब्रह्मा और शिव रूप है, और यह वेदों का प्राण है सज्जन। राम नाम जो है वो वेदों का प्राण है। जो राम से प्रेम करते हैं, जो राम नाम का जप करते हैं, उनके जैसा जीवन सुखमय सज्जनों किसी का हो नहीं सकता। और राम नाम जपने में तब तक कष्ट उत्पन्न होगा जब तक हमें राम से प्रेम नहीं होगा, जब तक हम वास्तविक तत्व को जानेंगे नहीं, जब तक उसका हम लाभ नहीं जानेंगे। हम एकांत में बैठ करके थोड़ा बहुत यदि राम नाम का जप कर ले तो सज्जनों सारी रिद्धियां सिद्धियां हमारे करतलगत हो जाएंगी सज्जन। परंतु हम उसका महत्व नहीं समझते। हम महत्व नहीं समझते कि रामचरितमानस पढ़ने का और क्या कहते हैं गीता पाठ करने का और भागवत पढ़ने का, सुनने का और प्रभु का नाम जपने का, प्रभु से प्रेम होने का कितना बड़ा लाभ है। अब ये वाणी का विषय है नहीं सज्जनों। अब विचार करो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि नाम प्रसाद शंभु विनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। वह अमंगल वेश धारण करने वाले शंकर भगवान मंगल की राशि हैं। क्यों? नाम का प्रसाद। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। जो इस राम नाम की महिमा को जान जाएंगे सज्जनों, वो फिर इस संसार में उनके लिए दुख का कोई मतलब ही नहीं है। ये अनमोल रतन है, अनमोल रतन। ये परम सिद्धिदायक है, परम सुख देने वाला है, परम आनंद देने वाला है। क्योंकि जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। इस दुनिया में जो बड़े होते, और सबका प्रमाण भी हमारे श्री गोसाई जी देते हैं और सभी संत देते हैं कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए सज्जनों। देखो ये भागवत के सब कथाएं हैं जिसको श्री गोसाई जी ने एक एक चौपाई में उनको संक्षेप में बता दिया सज्जनों, कि प्रहलाद के विषय में कौन नहीं जानता। तो एक ही बात है कि नाम जपने से परम कल्याण को प्राप्त हो गए हमारे प्रहलाद जी। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। देखिए नारद जाने नाम प्रतापु, नारद ने नाम के प्रताप को जाना तो जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। सारा संसार शंकर भगवान और भगवान हरि से प्रेम करता है, और हरि हर प्रिय आपू। शंकर भगवान को और भगवान विष्णु को कौन प्रिय है? नारद जी। तो सज्जनों हमसे हमारे प्रभु कब प्रेम करेंगे? हम उनके लायक कब होंगे? बस यही चिंता होनी चाहिए भक्त को, केवल और केवल यही चिंता होनी चाहिए कि हम उनके लायक कब होंगे। अभी तो हम नालायक हैं, अभी तो अपने विषय में कुछ नहीं कह सकते सज्जनों, हम सबके सब नालायक हैं। परंतु हम इस लायक कब होंगे कि हमारे स्वामी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे स्वामी, क्योंकि सारा संसार जो है वो हनुमान जी से प्रेम करता है, हनुमान जी सा और भगवान से, और भगवान हनुमान से प्रेम करते हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखिए रामू। तो बताओ वह हनुमान जी कहते हैं कि उनके जैसा भाग्यशाली कौन है?
हनुमान जैसा हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, कोई बड़भागी नहीं है, और नहीं को राम चरण अनुरागी। तो सज्जनों, बड़भागी इस दुनिया में कौन है? बड़भागी वो है जो भगवान से प्रेम करता है और जो इस रहस्य को जानता है, प्रभु को पाने का प्रयास करता है। जैसे आप प्रभु की तरफ बढ़ोगे वैसे यह माया आपके पीछे पड़ेगी। सज्जनों देखो सज्जनों, सारे संसार में आपको सब पता है कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, फिर उसके नीचे कैबिनेट मंत्री हैं, अनेकों सब अंतरी मंत्री जंत्री सब हैं, और सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो जैसे ये सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि चल रही है, सब अपनी अपनी जगह पर नियुक्त हैं। ऐसे जो आध्यात्मिक जगत है, उस सृष्टि में हमको कब प्रवेश मिलता है? जब हम भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, तब वहां धीरे 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 हमारा प्रवेश हो जाता है। तब हम जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है समाज में, संसार में, ये त्रिगुणमयी माया का सारा चक्कर है। कहीं सतोगुणी माया कार्य कर रही, कहीं रजोगुणी माया कार्य कर रही, कहीं क्या कहते तमोगुणी माया कार्य कर रही। तो यदि हम माया के रूप को पहचान लेंगे तो हम अपने आप को भी जान जाएंगे और हम भगवान को भी जान जाएंगे। और यदि हम भगवान को जान जाएंगे तो फिर हम माया को भी जान जाएंगे, अपने आप को भी जान जाएंगे। और यदि हम अपने आप को जान जाएंगे तो भी हम, क्योंकि हम भगवान और माया सब एक हैं सज्जन, तीनों एक ही हैं। भगवान को जान जाओगे तो माया के स्वरूप को जान जाओगे, माया को जान जाओगे तो भगवान को जान जाओगे, अपने आप को जान जाओगे तो भगवान को जान जाओगे। क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जानते ना, हम अपने आप को नहीं जानते कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा क्या कार्य है। यही भूल है। सबसे पहले जानो कि हम आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है। हमारा मन विकारों में फंस गया है। हम और भगवान एक ही रूप है। जैसे समुद्र की लहरें सज्जनों, हम उनसे अपने आप को अलग मान रहे हैं। हम है नहीं अलग, हम मान रहे हैं अलग हैं। बस यही मान्यता मिट जाए कि हमारे प्रभु हमारे भीतर, हमारे प्रभु हमारे भीतर हैं, सबके भीतर हैं। और जब मेरे भीतर है तो सबके भीतर है। तो फिर अब क्या है? अब तो कुछ बचा नहीं ना, सब समाप्त। समझ में आ गया कि सब माया का खेल चल रहा है। जैसे संसार में देख रहे हो सारा कार्य सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, ऐसे हमारी माया सारा कार्य कर रही है। जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश है वो भी माया के अंतर्गत आते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक केवल एक राम है जो शरीर धारण करते हैं, कृष्ण है और राम है। वही राम है, वही कृष्ण है सज्जनों। और उनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। और उन ब्रह्मांडों के एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्योंकि वो माया द्वारा रचित हैं। हनुमान जी ने रावण से कहा कि सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया। जिन प्रभु की शक्ति को लेकर के माया अनेकों ब्रह्मांडों की रचना करती है, और उन ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिनका क्रमशः नाश होता है सज्जनों। यदि वो कहीं गलती उनसे थोड़ी सी भी हो गई तो उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो यह माया है जो अनेकों ब्रह्मांडों की रचना कर देती, जो भगवान की शक्ति पा करके। भगवान बिल्कुल तटस्थ है, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते सज्जनों, नारायण। क्योंकि एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ देव जी के पास गए और कहने लगे, गुरुदेव हमको ब्रह्म के बारे में बताओ कि वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो वशिष्ठ देव जी आंख बंद करके बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और यूं बैठ गए। फिर प्रभु ने कहा कि गुरुदेव हमें बताओ उस ब्रह्म के विषय में। तो वशिष्ठ देव जी ने कहा कि राम हमने तुमको बता दिया, यही स्वरूप है उस ब्रह्म का, कि वो ब्रह्म तटस्थ है, वो कोई कार्य नहीं करता, बस वो करता कुछ भी नहीं, वो केवल माया सब कार्य करती है। उस ब्रह्म की शक्ति से माया सारे कार्य कर देती है। बस वो शांत शुद्ध, और वही जीव का भाव है, वही जीव है। जब भगवान के इस रूप को जान जाएगा तो जीव भी शांत दांत निश्चिंत सुखमय बैठ जाएगा। जो हो रहा है उसको देखता रहेगा, वो देखता रहेगा, परंतु उसमें बहुत सुखी दुखी नहीं होगा।
थोड़ा बहुत सुखी दुखी हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि वो तो लीला प्रभु ने भी करी हुई है, वो तो मनुष्यों जैसी लीला प्रभु ने भी करी हुई है। लेकिन जो हाल भगवान का होता है वही भक्त का भी हो जाता है सज्जनों, कि उसको सब ठीक है, सब ठीक है, जो हो रहा सब बढ़िया, सब बढ़िया, बस ऐसे हो जाता है, सब उन्मन रहनी हो जाती है कुल मिला के। तो सज्जनों बस इसी रहस्य को समझें। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं, साईं की नगरी अजब रंग बंगला, हरि की सेज, हरि की सेज बिछी फूलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। प्रभु को पाने का प्रयत्न करो। तो सज्जनों ये जो हमारा भाव है, जो संसार में अभी हम भटक रहे हैं, यहाँ से हमारी भटकन खत्म हो जाएगी। केवल और केवल हम प्रभु को याद करें, बस 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 राम राम करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अब अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि राम हमारे हैं, हम राम के हैं, और हम प्रयास करें कि प्रभु हमें अपना बना ले सज्जनों। जय श्री राम।